सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफ़िका राय देते हुए कहा है कि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। बुध को चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने राय सुनाते हुए कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट की भुट्टो केस में कार्रवाई बुनियादी इंसानी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं थी। केस में फेयर ट्रायल के तकाज़े पूरे नहीं किए गए थे। राय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिलने वाली सज़ा आइन कानून के मुताबिक नहीं थी, खिलाफ कानून थी। 9 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रज़वी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल करते हुए राय महफूज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुत्तफ़िका राय में मज़ीद कहा था कि तारीख़ में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया है कि अदलिया ने डर और खौफ में फ़ैसला दिया, माजी की गलतियाँ तस्लीम किए बग़ैर दुरुस्त सिमत में आ गए हैं। रेफरेंस में उठाए गए 5 सवालात का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक फ़ैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। इस्लामी उसूलों पर किसी फ़रीक ने मावनत नहीं की। आइन तकाज़े पूरे किए बग़ैर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा दी गई। रेफरेंस में मुक़दमे के शवाहिद का जायज़ा नहीं ले सकते। रेफरेंस में पूछा गया दूसरा सवाल वाज़े नहीं, इसलिए राय नहीं दे सकते। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा का फ़ैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ के मुताबिक नहीं थी। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत से मुतालिक आर्टिकल 186 के तहत 2011 में सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर किया था। अदालती मुआविनीन साबिक जस्टिस मंजूर मलिक, वकील मखदूम अली ख़ान, वकील सलाहुद्दीन, साबिक अटारनी जनरल खालिद जावेद और बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन ने केस पर अपने दलाइल पेश किए थे, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से वकील फ़ारूक एच नाइक और रज़ा रब्बानी अदालत में पेश हुए थे। याद रहे कि पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को दी जाने वाली फांसी के ख़िलाफ़ साल 2011 में इस वक्त के सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और भुट्टो के दामाद आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से आइन के आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर किया गया था। इस रेफरेंस में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल और फांसी में नज़रसानी के हवाले से अदालत से राय तलब की गई थी। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई थी कि वो जायज़ा ले कि क्या भुट्टो के कत्ल का मुकदमा आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुताबिक था या नहीं था। भुट्टो की फांसी का फ़ैसला अदालती नज़ीर के तहत लागू हो सकता है। सज़ाए मौत का ये फ़ैसला मुनसिफ़ाना और जानिबदाराना नहीं था। क्या ये सज़ाए मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है और क्या ये इस मुकदमे में पेश किए गए सबूत और गवाहान के बयानात भुट्टो को सज़ाए मौत देने के लिए काफ़ी थे। जब ये सदारती रेफरेंस दायर किया गया था तो इस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिनकी सरबराही में एक लार्जर बेंच ने इसकी 6 इब्तदाई समाअत की थी। केस की पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को हुई थी, ताहम 12 नवंबर 2012 को इस रेफरेंस की 6ठी और अब तक की आखिरी समाअत के बाद ये मुकदमा फिर अदालत में नहीं लगा और अब 11 साल बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में एक मरतबा फिर सुनाया गया। नवंबर 2012 के बाद से अब तक पाकिस्तान के 8 चीफ जस्टिस साहिबान मुलाज़मत पूरी होने के बाद रिटायर हो चुके हैं।